व्यूअर्स नमस्ते। इंडिया शाइनिंग मोमेंट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 25 डावोस। अगर इसकी बात करें तो अब तक मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीजें आई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एमओयू साइन हुआ है वो सबसे बड़ी घटना, जिसने 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर दिया गया, जिस माध्यम से वो एग्रीमेंट साइन किया जेएसडब्ल्यू ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ। इसमें डिटेल में हम बताएं इससे बेटर है उनसे बात करते हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। हमारे साथ है जेएसडब्ल्यू जिंदल ग्रुप के सर्वे सर्वा सज्जन जिंदल जी एंड जेएसडब्ल्यू के एमडी पार्थ जिंदल। सर टेल अस, आप ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ है और महाराष्ट्र में ये जो डेवलपमेंट आप करने जा रहे हैं, इस विषय में हमारे जो व्यूवर्स हैं महाराष्ट्र से, भारत से, इंडिया से और ग्लोबली भी, उनको इस विषय में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ये एमओयू महाराष्ट्र के साथ, गवर्नमेंट के साथ में हम लोगों ने कल साइन किया। इसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स हैं ग्रुप के, ना केवल स्टील प्लांट गढ़चिरौली में लगाने का प्रोग्राम है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और बैटरी बनाने का, सोलर पैनल्स बनाने का, सेल्स बनाने का, तो बहुत कई प्रोजेक्ट्स हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कोई एक साल में नहीं आने वाली है, ये आगे आने वाले 4-5 साल में ये पूरी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसका हम लोगों ने कल देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में साइन किया है। और ये एक हमारे ग्रुप के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम महाराष्ट्र स्टेट हमारे को बहुत ही एक स्पेशल ट्रीटमेंट करता है। और आपके पहले से प्लांट है महाराष्ट्र? हमारे बहुत प्लांट्स हैं और हमारा महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़ा बहुत संबंध है, बहुत प्यार है और हमको बहुत सक्सेस मिली है। तो इसलिए हम वी वांट टू गिव बैक टू द स्टेट एंड वी वांट टू डू दीज बिग प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। कोकण से गढ़चिरौली कैसे पहुंचे? कोकण में हमारे पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं और गढ़चिरौली में आयरन ओर की माइंस हैं। और गढ़चिरौली जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है महाराष्ट्र का, बहुत ही ग्रीन, बहुत क्लीन, और नदियां हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो बहुत अच्छा एरिया है। तो वहाँ पर एक नेचुरल वे है कि वहाँ से केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की बजाय वहीं पर ही वैल्यू ऐड हो, जिससे कि वहीं के लोग वहाँ पर उसमें काम करें, उनको जॉब्स मिलें और जो वहाँ पर ज़बरदस्त तरक्की हो। तो तरक्की जब भी हो सकती है जब आप बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एक स्टेट में एक जगह पे करें, ना कि केवल वहाँ से रॉ मटेरियल आप निकाल के उनको केवल कुछ ना मिले। तो इसलिए आप बाकी और स्टेट्स के साथ भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो महाराष्ट्र को आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन देखते हैं? जी, महाराष्ट्र जो है वो एक बहुत ही इंडस्ट्रियल फ्रेंडली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है और इकोसिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ का जो स्किल लेवल है वर्कर्स का और इंजीनियर्स का और अदर इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा है और ऑटो के लिए बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से पार्थ उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। पार्थ, पहले तो आप ये बताइए, आप योर एमडी ऑफ जेएसडब्ल्यू, कितनी एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करने जा रहे हैं इस एमओयू के माध्यम से? जी, ये जो 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उससे करीब 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे महाराष्ट्र में। 50,000? हाँ जी, अगले 5 साल में? हाँ जी, हाँ जी। और That's a big number. It's a big number, क्योंकि स्टील प्लांट लगेगी जी गढ़चिरौली में, औरंगाबाद में हम एक बहुत बड़ा ऑटो कॉम्प्लेक्स लगा रहे वाले हैं, वहाँ पे बस प्लांट, छत्रपति संभाजी नगर। हाँ जी, छत्रपति संभाजी नगर में एक ऑटो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहाँ पे बस बनाएंगे, ट्रक बनाएंगे, गाड़ियाँ भी बनाएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आने वाला है। और जैसे पापा ने कहा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी सोलर की प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, विंड के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में हम प्लांट्स लगा रहे हैं, जेएसडब्ल्यू पेंट की भी प्लांट एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बहुत महाराष्ट्र की इकोनॉमी और महाराष्ट्र की सरकार हमें वेलकम की है। हम ऑलरेडी महाराष्ट्र के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक हैं। घर है मुंबई हमारा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम महाराष्ट्र में इन्वेस्ट अपने घर के आजू बाजू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा यू हैव बीन टू अदर पेविलियन आल्सो, तो और भी कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके यहाँ से? हाँ जी, हमारे तो सारे स्टेट्स में कर रहे हैं। 6 की 6 जो आए हैं सभी जगह? जी, आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, कर्नाटक में तो बहुत हम करे हुए हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप काफ़ी बड़ी हो गई है और अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही है। पूरी दुनिया इंडिया शाइनिंग मूवमेंट है जी हमारा। लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, हमारे स्टेटों के लीडर्स बहुत ही अच्छे हैं
और सारे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये मेरी पहली बार माय फर्स्ट टाइम आप first time आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और सारा दुनिया इंडिया के बारे में बात कर रहा है। सो पार्थ मुझे बताइए, आप चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो टोटल कितने अमाउंट का एमओयू आपने साइन किया पिछले 2 दिन में टेंटेटिवली? जी वो महाराष्ट्र का 3 लाख करोड़ हुआ है। अभी तक तो वही हुआ है एमओयू साइनिंग, क्योंकि एमओयू के पहले भी बहुत काम करना पड़ता है। जी। तो अभी तक तो महाराष्ट्र का ही हुआ है। अभी और भी कुछ हो रहा है? अच्छा। 3 बजे मैं अभी तेलंगाना के साथ एमओयू साइन करने वाला हूँ। तो कुल मिला के जी हमारा तो प्लान है, हमने अनाउंस किया है कि करीब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं नेक्स्ट 5 साल में। और अगर आप देखोगे 3 लाख महाराष्ट्र में ही है, तो बाकी स्टेटों में 2 लाख करोड़ करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात व्यूअर्स, अ यंग बिजनेसमैन, अ यंग एंटरप्रेन्योर, आप 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स या काफ़ी सारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वे जब आपके जैसे यंग एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो उनकी काफ़ी उम्मीदें बनती हैं। तो पार्थ, ऐसे जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी यही संदेश है कि आज इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन की हो जाएगी और अगले 20 साल में 20 ट्रिलियन की पूरी संभावना है कि हो सकती है। तो ऐसी ग्रोथ कोई भी देश में नहीं है। तो जो भी इंडियन लोग बाहर है, प्लीज़ वापस आ जाइए, हमारे इकोनॉमी को बढ़ाइए, क्योंकि इंडिया को विकसित बनाने के लिए हमारा ही काम है और हमें ही करना है, और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। जी ज़रूर। पुणेकर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।